नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं यूएनएन उदय की बात। जी हां, जैसा कि आपने मेरा हेडिंग देखा, थंबनेल देखा, मैंने लिखा है वहां मोदी को गाली देना आसान है, लेकिन मोदी बनना बहुत मुश्किल है। जी हां, हम बात तथ्यों के साथ करेंगे, सिर्फ हवा में बात नहीं करेंगे। भक्त बनकर या चमचे बनकर मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो तथ्य है, सही तथ्य है, उसकी बात करूंगा। कल मोदी जी का जन्मदिन था। वे 71 साल का हुए। जी हाँ, 71। देश भर में अलग अलग तरीके से उनके समर्थकों ने उनका जन्मदिन मनाया। अब मैं बता दूं कि मोदी जी ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। आप लोगों को पता ही होगा, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो साल में एक बार वो पूरे साल जो उन्हें गिफ्ट मिलता था उसका ऑक्शन करते थे, नीलामी करते थे, उनकी बोली लगती थी और उनसे जो पैसा मिलता था वो गरीब बच्चियों, जी हाँ, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करते थे, अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करते थे। ये शुरू से उनका होते आया है। तो कल उन्होंने जो किया, बहुत कम लोगों ने इसको अपनी सोशल मीडिया पे जगह दी, सबूत के साथ। कल यानी 17 सितंबर को मोदी जी ने 1300 ऐसे गिफ्ट जो उनको लोगों ने दिए हैं उसकी नीलामी रखवाई थी। ऑनलाइन नीलामी चल रही है। 5 अगस्त तक आप 1300 जो आइटम है उस पर बोली लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। पता है आपको उसमें क्या क्या गिफ्ट है? नीरज चोपड़ा का भाला, नोएडा के डीएम, जी हाँ डीएम जिसने गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी माफ कीजिएगा, सिल्वर मेडल जीता था, उनका रैकेट। जितने भी मेडल जीत के आने वाले हैं उन्होंने कुछ ना कुछ मोदी जी गिफ्ट किया था। रिसेंटली अभी 15 दिन पहले की बात है, वो सारा कुछ नीलामी में है। एक रैकेट की बोली लगी है 10 करोड़ की, ऑनलाइन की। अभी बोली चालू है, लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे 1300 आइटम है। अब ऐसे 1300 आइटम है जिन पे बोली लगनी है। कितने पैसे आएंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन सवाल उठता है क्या मोदी जी उस पैसे करेंगे क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब वो सीएम थे, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करते थे, अपने स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई के लिए डोनेट करते थे। इस बार उन्होंने जो भी पैसा आएगा वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए डोनेट करने का फैसला किया है। जी हाँ, गंगा माता की स्वच्छता के लिए जो अभियान शुरू हो रहा है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके लिए देने का फैसला किया है। ये तो एक बात हो गई, मतलब उनके जन्मदिन पे ये शुरू हुआ। 5 अगस्त तक चलेगा नीलामी, बोली लगेगी, उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो सब दान कर देंगे। कल उनके जन्मदिन पर कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चलाया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। उनमें से एक मैं भी था, मेरा भी सेकेंड डोज कल लगा। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन। अब तक 80 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है। 80 करोड़ लोगों मतलब 80 करोड़ डोज। 60 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और 20 करोड़ लोगों ने सेकेंड डोज लिया है। तो ये एक अभियान अपने आप में एक बड़ा और अनूठा अभियान था जो मोदी जी के जन्मदिन पे किया गया। अब मोदी विरोधियों के पास कुछ मुद्दा है नहीं। उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड चलाया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। हाँ भाई, वो लोग बेरोजगार हुए हैं। मोदी के आने के बाद बिचौलिए बेरोजगार हुए हैं। मोदी के बाद आने के बाद दलाल बेरोजगार हुए हैं। जो लोग काम कर रहे थे, काम कर रहे हैं। कुछ लोगों पर उनके काम का जो नौकर हैं, नौकर इन द सेंस जो कहीं जॉब करते हैं, जॉब को हिंदी में नौकरी बोलते हैं और नौकरी करने वाले को नौकर बोलते हैं। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम भी नौकर हैं। नौकर का मतलब ये नहीं झाड़ू पोछा लगा दिया नौकर हुआ। हर कोई जॉब करने वाला नौकर होता है, कर्मचारी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना काल में लाखों लोगों को नौकरियां चली गई है, कई सारी फैक्ट्री बंद हुई है, लेकिन रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। हालांकि हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से
कांग्रेस द्वारा, बाकी दलों द्वारा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कराया गया ट्विटर पे। चलिए, अच्छी बात है, उनकी मर्जी। उनके पास विरोध करने के लिए घोटाला तो है नहीं, उनके पास विरोध करने के लिए घपला तो है नहीं, तो कैसे विरोध करेंगे? कोई न कोई मुद्दा चाहिए। गाली दीजिए, आप बिल्कुल गाली दीजिए, लेकिन मोदी जैसा बन के बताइए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मोदी जी विदेश यात्रा करते थे, फेमस थे। हालांकि जब सालाना आंकड़ा देखेंगे उनका विदेश देश कितने दिन वो विदेश में रहे, तो मनमोहन जी से कम थे वो। मनमोहन जी एक विदेश यात्रा 7 दिन 8 दिन में पूरा करते थे। एक हवाई जहाज स्पेशल पत्रकारों की टीम के लिए होता था। 200 से ज्यादा पत्रकार होते थे। हवाई जहाज में खाते पीते ऐश करते जाते थे, वहां जाकर होटल में ठहरते थे। भारत सरकार उनके लिए मीडिया सेंटर बनाती थी, जिस होटल में ठहरे चाहे कहीं भी मीडिया सेंटर बनाती थी, शॉपिंग करवाती थी, और आके वो पत्रकार लोग अच्छी बातें छापते थे। मोदी जी के आने से क्या हुआ? उन्होंने पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया। पूरी टीम जिसको जाना अपने खर्चे से जाए, सरकारी खर्चे पे नहीं जाना होगा आपको। सिर्फ ANI और दूरदर्शन 2 टीम अपने साथ लेके चलते हैं। वो शाम को मीटिंग हुई, रात को वापस अपने हवाई जहाज से वापस इंडिया रवाना, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। दो दिन पहले पहुंचते थे PM महोदय, उनके साथ पत्रकारों का काफिला 2 दिन ऐश किए, खाए पिए, फिर मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद रेस्ट किया, अगले दिन शॉपिंग हुई, फिर वहां से निकलते थे। मतलब आधे घंटे की मीटिंग के लिए 5 दिन का समय बर्बाद होता था। अब ऐसा नहीं है। आपको याद होगा PM अमेरिका गए थे, और सबसे आश्चर्य की बात, 3 दिन तक रहने के बावजूद रात में फ्लाई करते थे वो, और दिन में मीटिंग करते थे। होटल सिर्फ नहाने के यूज में आया, उनको सोने के यूज में नहीं आया। और आपको एक चीज और बता दूं, जब कोई देश का PM बाहर जाता है, दूसरे देश जाता है, तो सिर्फ PM के खर्च का जो खर्च है वो सरकार उठाती है। बाकी सारा खर्चा उनके साथ गए लोगों की टीम का, उनके साथ हवाई जहाज के फ्यूल का, इवन उनकी गाड़ी काफिला में जो गाड़ी चलती है उसका खर्च भी सब भारत सरकार उठाती है। भारतीय दूतावास उसका बिल पे करता है। तो मैं यही कहूंगा, ठीक है, गाली देना दे लो, बहुत आसान है मोदी को गाली देना, लेकिन मोदी बनना असंभव है। धन्यवाद।